इस वक्त दुनिया में शायद ही कोई ऐसा दिमाग हो जिसे अब तक इस दुनिया की तबाही या बाल्फाज दीगर क़यामत कायम होने का यकीन न हो, चूँकि इस बारे में सिर्फ मजहब और साइंस यानी अकल की गवाही ही काबिल तस्लीम हो सकती है, जबकि अब मजहब के अलावा साइंसदान भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस आलम रंगोबू ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। बल्कि अब तो साइंस के बाज़ कबीले यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि इस कायनात की अब बकिया उम्र और कितनी मुमकिन हो सकती है। नाजरीन, मैं हूँ महमूद रियाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस चैनल स्प्रेड द इस्लाम को, जिसने आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये मालूम करने की कोशिश की है कि कुर्ब क़यामत की मुत्तफ़िक़ा निशानियों के तनाजुर में इस दुनिया का खातिमा किस तरह करीब हो सकता है। नेज़ हमारी जदीद साइंस के अंदाजे इस बारे में क्या पैगाम दे रहे हैं, लेकिन इससे कबल हस्ब दस्तूर हम इस काफ़िले तहकीक में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी की अलामत को भी दबा दें। क़यामत के मुतल्लिका अल मुस्तदर्रक की वो हदीस साइंसदानों की पेशन गोई जिनके मुताबिक क़यामत में तकरीबन 700 साल बाकी हैं को पेश करने से कबल क़यामत के मुतल्लिक चंद एक और आयत व अहादीस आपको गोशगुजार करना मुनासिब समझेंगे। अल्लाह ने कुरान में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 51 में फरमाया, और वो पूछते हैं कि क़यामत कब होगी तो कह दे कि अजब नहीं करीब ही आ लगी हो। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह अल आराफ की आयत नंबर 187 में फरमाते हैं, लोग तुझसे पूछते हैं कि इसके क़याम का वक्त कब है तो कह दे इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब ही के पास है, वही इसको वक्त पर जाहिर करेगा। वो आसमानों और जमीन पर भारी चीज है, तुम पर अचानक ही आ जाएगी। तुमसे पूछते हैं कि गोया तू उसके सुराग में लगा हुआ है, कह दे इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। अलामात क़यामत को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहली अलामत बईदा कहलाती है, जिनमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफात भी शामिल है। इसके अलावा ग़ज़वात और शक्के कमर भी अलामात क़यामत में हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरह कमर की आयत नंबर 1 में फरमाया, वो साथ करीब आ गई और चांद शक हो गया। अलामात बाईदा में एक वो अलामत है जो रूनुमा हो चुकी। मदीना की वो आग है जिसकी खबर बुखारी और मुस्लिम में दी गई है। बुखारी के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि सरजमीन हजाज से एक आग निकले और उससे बुसरा में ऊँटों की गर्दनें रोशन हो जाएं। सही बुखारी व मुस्लिम। उलमा का इत्तेफाक है जिस आग का इस हदीस में जिक्र हुआ वो 6 जमादी उस्सानी 554 हिजरी में हो चुका है। ये आग मुसलसल 52 रोज तक भड़कती रही और बुसरा के शहर के लोग ये कहते सुनाई दिए, हमने इस आग से अपने ऊँटों की गर्दनें रोशन देखी। एक और अलामत जो पूरी हो चुकी वो फितना तातार है। इसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगी इत्तला थी और बुखारी में उसको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि तुम पर क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम उन तुर्कों से जंग न करो जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाकें चपटी होंगी। उनके चेहरे ऐसी ढाल की मानिंद होंगे जिन पर तह बतह चमड़ा चढ़ा दिया गया हो। और क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम ऐसी कौम से जंग न करो जिनके जूते बालों के होंगे। इस हदीस में जिस कौम के साथ जंग की पेशनगोई की गई, अक्सर उलेमा के मुताबिक ये वही जंग है जो तातारी तुर्कस्तान से अज़ाब इलाही बनकर मुसलमानों पर टूटे थे। क़यामत की अलामात मुतवस्सिता में हदीस के मुताबिक जो निशानियां पूरी हो चुकी हैं, उनमें से अरबों की बुलंद व बाला इमारतें, मस्जिदों की जीनत और बड़े बड़े घरों की तामीर भी शामिल है जो हमारे चार जानिब दिखाई देती हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, साइंसदानों की ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक ये दावा सामने आया। उनके आदाद शुमार की रोशनी में यह खदशा मौजूद है कि हमारी ये दुनिया तकरीबन 760 साल के बाद तबाही से दोचार होकर ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजाहत में कहा गया कि 1993 में एक मारूफ मुहक्किक जे रिचर्ड गार्ट ने बड़ी तहकीक के बाद ये दावा किया था कि इस बात का 50% इम्कान मौजूद है कि हमारी ये दुनिया 2779 से पहले किसी वक्त भी तबाही से दोचार हो जाए। चूँकि आदाद शुमार के मुताबिक 2030 तक इस दुनिया की आबादी 8.5 अरब तक पहुँचने का अंदेशा है,
जो कि जिंदगी के लिए कई एक मसाइल पैदा कर देगी। जबकि इससे कबल 13 अप्रैल 2029 को एक सैयारा नुमा जिस्म जमीन से तकरीबन 31,000 किलोमीटर के फासले से गुजरेगा। गोया वो इस वक्त चांद से भी 10 गुना ज्यादा जमीन के करीब होगा, जिसकी वजह से दर्जा हरारत इंतहाई हद तक हो सकता है, जिसके बाद इंसान जमीन के अलावा किसी और सैयारे में जिंदगी तलाश करने की कोशिश करेगा। साइंसदानों का दावा है कि साल 2045 में जमीन का दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जमीनी मखलूकात की एक बहुत बड़ी तादाद खत्म हो जाएगी। जबकि इसके साथ साथ ये तवक्को भी रखी जा सकती है कि साल 2056 तक इंसानी आबादी 10 अरब के खतरनाक तरीन अदद तक पहुंच जाएगी और जिंदगी के तकाजे मुश्किल तर हो जाएंगे, जिसके बाद अफ्रीका, मिडल ईस्ट और जनूब मशरकी एशिया के कई इलाके कुदरती आफत का शिकार हो जाएंगे और इन इलाकों के 140 मिलियन लोग किसी और मुकाम पर हिजरत के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी बदौलत जिंदगी के लिए ये दुनिया और भी सिमट जाएगी। ये दावा भी सामने आया कि 2099 तक समुद्र की सतह मजीद 6 मीटर बुलंद हो जाएगी और इस दौरान आबादी भी 11 अरब तक पहुंच जाएगी। अलगर्ज आने वाले वक्तों में कई ऐसे कुदरती हादसात का इम्कान मौजूद है जो आमदा 7 से 800 सालों तक क़यामत की आमद का सबब बन सकें। लेकिन इसके साथ साथ साइंसदानों ने यह भी एतराफ़ किया कि उनके ये खदशात 50% तक सच साबित हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम जानते हैं कि कुर्ब क़यामत को जानने का मोतबर तरीन जरिया मजहब है, जिसके बारे में तीनों बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत रहनुमाई करते हैं। जबकि आज हम अपने नाजरीन के सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से टपकने वाले वो अल्फाज ही रखेंगे जो कि कुर्ब क़यामत के बारे में सनद की हैसियत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई शख्स भी उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि उनसे नताइज अखज़ करके वो क़यामत का कोई हतमी वक्त बता सके, चूँकि इसका दुरुस्त इल्म अल्लाह के पास ही है। सबसे पहले हम सुनन इब्न माजा से शहादत लेंगे, जिसके बाबुल फितन में इन आखिरी 10 निशानियों का जिक्र मिलता है, जिनमें इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल की आमद, जनाब ईसा इब्न मरियम का दोबारा दुनिया में तशरीफ लाना, याजूज माजूज का खरूज, सूरज का मगरिब की जानिब से तलू होना, दाब्बतुल अर्द यानी इंसानों को अपनी कब्रों से निकलकर मैदान हशर की तरफ आना भी इन्हीं निशानियों का हिस्सा बताया गया है। जबकि यही हदीस हमें दीगर कुतुबे अहादीस में भी मिलती हैं। इमाम माजा इसके बाद उसकी तफसील जनाब अबू कुतादा और हजरत अनस बिन मालिक की रिवायात की रोशनी में बयान फरमाते हैं, जिसका मफहूम कुछ यूं बनता है कि इमाम मेहदी का ज़हूर इन 10 में से पहली निशानी होगा और यह वजाहत भी मिलती है कि ये निशानियां किसी भी दूसरी सदी हिजरी के आगाज के सामने आने शुरू हो जाएंगी। याद रहे कि हर 1000 साल के बाद उलेमा सदी का शुमार 1 से करते हैं, जिसका मुताबिक अब 5वीं सदी हिजरी जारी है। गोया के इस हिसाब से अगर इमाम मेहदी का नज़ूल होना था तो वो 12वीं सदी में होना चाहिए था। जैसा कि अब तक इसकी कोई मोतबर शहादत सामने नहीं आ सकी, तो लामहला अब अगली सदी 2200 ही हो सकती है, जिसके बाद तसलसल से दीगर निशानियां भी जाहिर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जनाब इमाम का दौर 7 साल बताया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, जरा गौर फरमाइए कि साइंसदानों ने भी अपने अलूम असरी के तनाजुर में क़यामत के बारे में जो अंदाज़ा लगाया, उसके मुताबिक 2779 का साल मुमकिन कहा गया है। गोया अहद हाज़र की साइंस भी मजबूर हो चुकी कि जनाब मदीनतुल इल्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा हदीस की तस्दीक कर सके, लेकिन हम एक दफ़ा फिर ये कहेंगे कि उसके सही वक्त का इल्म अल्लाह ने किसी हिकमत के बायस सिर्फ अपने तक ही महदूद रखा। नाजरीन, क़यामत में चाहे 1000 साल बाकी हों या 10,000 साल बाकी हों, हजूर की हदीस के मफहूम से जिसको मौत आ गई उसके लिए क़यामत शुरू हो गई, क्योंकि जो मर जाता है कब्र में उसका हिसाब शुरू हो जाता है और हर कोई अपने अपने अमल के मुवाफिक सजा या जजा पाना शुरू कर जाता है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दज्जाली, इब्लीसी, यहूदी ताकतें अपने आप को मरने और क़यामत के बाद अल्लाह के सामने खड़े होने से कबल हमतन कोशिशों में लगी हुई हैं कि किसी तरह मौत पर काबू पा लिया जाए और आसमान पर पहुंच से फरिश्तों को कत्ल कर दिया जाए, जिसका तफसीली जिक्र हम अपनी सीरीज दज्जाल अकबर में करेंगे। दुआ करें अल्लाह हम सबको कब्र हशर के अजाब और दज्जाली इब्लीसी फितनों से महफूज रखे। आमीन।